अपने आत्माओं जो टीवी चैनलों पर चल रहा है परमात्मा का ज्ञान, ये कोई हम कोण में बैठ के गीत नहीं गा रहे। विश्व स्तर के चैनल हैं, और एक चैनल पर कहीं पर भी कोई छोटी सी कोई सूचना आ जाती है तो पूरे विश्व में फैल जाती है। और इसने 3-4 वर्ष हो गए परमात्मा के ज्ञान को चलते को, और कोई बोल के दिखाओ ज्ञान में, वो बकवाद तो करो कैसी, पर ज्ञान को कंडम करके दिखा दो एक भी पॉइंट परमात्मा के जो दास ने ज्ञान बताया। तो इससे सिद्ध है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति है, संत कोई बालक नहीं है, उन सब ने देख लिया है। अरीब तो वह यहां रुके हुए हैं कि निम्बण दे जितने निम्ब है। एक पंडित जी था, काशी विद्यापीठ पर टिकाया वो ब्राह्मण। एक राजा ने कोई हवन कराना था, अनुष्ठान कराना था, उसका न्योता दिया, उसको रोजाना 1 रुपया दान दक्षिणा दे देते, वो पाठ करने लगा। 1 महीने का कराना था। अब उस विद्वान की पत्नी अपना, क्योंकि पैसा मिलने लगने के बाद यू काल फिर अलग से रंग दिखाता है, वह बढ़िया तो कपड़े पहने और गले में अपने बढ़िया जेवरात आभूषण बनवा लिए। तो पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए कुएं पे इकट्ठी होया करती बहनें। तो ब्राह्मणों के कुएं अलग होते थे, अन्य जाति वालों के अलग अलग हुआ करते थे। तो सब ब्राह्मणी इकट्ठी होती तो वो पूछती कि ये नए नए आभूषण तू कैसे खरीद रही है। उसने बताया कि मेरा पति राजा के यहाँ कथा करने जाता है, मंत्र जाप करता, अनुष्ठान करता है, और राजा प्रतिदिन 1 चांदी का रुपया दक्षिणा देता है। तो उन जो पानी उसे वार्ता हुई थी जिस बहन से, ब्राह्मणी से, उसने अपने पति के कान ठे कि आप यहाँ पड़े रहते हो, वो फलानी का घरवाला वहां जाता है और पाठ करता है, 1 रुपया डेली दक्षिणा देते हैं, और भी पंडितों की आवश्यकता है। वो कह रही थी आप भी चले जाओ। तो पंडित जी कहने लगा मैं तो ऐसा देसी सा पंडित हूं, और वो पढ़का रहा काशी विद्यापीठ में, उसके बराबर में मेरी दुकान चलेगी नहीं। वह उसका सिर होगी, तू तो ऐसे बहाने में लाया करे हैं, तू धक्के खानता अंडा और जाते अच्छा माल मिला जाता नहीं। ज्यादा कहने से वो चला गया। और क्योंकि ऊपरली वे वेशभूषा तो ब्राह्मण की एक जैसी हो है, मंत्री से कहा जी मैं भी ब्राह्मण हूँ। कहा जब पंडित जी बैठो, उसका एक आसन लगा दिया और माला दे दी कि तो भी मोल दे मंत्र के लिए बैठ के। अब उन मंत्रों ने सुना कोई नहीं करता, वो पंडित अपने करते रहे, राजा लोग अपने मौज मस्ती कहीं घूमते रहो। अब वो तो बोला अपने संस्कृत के श्लोक, उन्हें तो याद थे, जो पहले वाला विद्वान पुरुष था। दूसरा था अनपढ़ मेरे जैसा, वो तो बोला मंत्र जैसे भूर भव स्व, वो नो को जो यू को है, जो यू को है, जो यू को है। अपना उसने भी एक असरफी मिल गई सामने, और 1 रुपया मन में क्या, जो यूं को है, जो यूं को है। अगले दिन 2 दिन पीछे हुआ भी, फिर उसकी पत्नी भी लागी ऐसे हार श्रृंगार पैर के गई। वो तीसरी को पता लगा, उसने अपने पति को श्रृंगारा। वो कहने लगी, उसने भी यही प्रार्थना की कि वो तो विद्वान है, दूसरा भी मेरे से कुछ ज्यादा ही जानता है, पर मेरी बात बने नहीं। ज्यादा कहने से वो भी चला गया। अब वो जो विद्वान था वो तो अपने बोल ही रहा था, उसने उधर ध्यान नहीं उनका, ये क्या बोलना, ठीक है ब्राह्मण होंगे बोलते रहेंगे अपने मंत्र। तो तीसरा पहुंचा, उसका भी आसन लगा दिया। पहला अपना संस्कृत बोल रहा है श्लोक शुद्ध, दूसरा है, तीसरा न्यू गया कब तक नंबेगी, 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 मारी बकवाद। तो उसको भी शाम को 1 रुपया मिल गया। उसकी पत्नी ने फिर ऐसे ही अपना रूप बदला। तो चौथे से भी फिर ऐसे ही बात हुई, चौथा भी शंकर का चला गया, उसका भी लगा दिया वहां पर आसन। अब पहले वाला तो बोलता है शुद्ध संस्कृत के श्लोक, दूसरा कहता है तीसरा कहता कब तक नंबेगी, कब तक नंबेगी, चौथा बोला नंबर दे जब तक नंबेगी। तई बताइए संत न्यो देख रहे नंबर दे जब तक नंबेगी, पर यह भी नंबर को ना, ये बता तुमने ऑनलाइन रखूंगा जब तक, या तो सारी जनता नहीं जाग लेगी।
या तुम खुद नहीं कह दोगे हमारी गाड़ी खराब होली। एक भक्त कह रहा था कि 2-3 प्रकार के यात्री होते हैं। जैसे कोई बस जा रही है और बस रुकेगी और साथ में दूसरी बस खड़ी होगी, तो बुद्धिमान तो तुरंत समझ जाते हैं गाड़ी में कोई गड़बड़ है भाई, या झटके बटके मार के चल है, उतर कर तुरंत दूसरी में चढ़ जाते हैं। ये तो फर्स्ट टाइप के बुद्धिमान है। दूसरे ऐसे होते हैं कि कंडक्टर नीचे बढ़ कर देखने लगेगा, वो समझ जाएगा कि ये तो गड़बड़ हो रही, तो तब उतरेंगे। और तीसरी टाइप के इसे इसे निकट्ठू होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे ना, कति घंटे में कह यार बिगड़ दी भाई, बोला जब उतरा करे उस गाड़ी में। तो ऐसे जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं दास के संकेत को समझकर छोड़ कर भाग जाओगे उनकी खराब गाड़ियों को, जिसमें सफर करना चाह रहे हो, पंचर हुई खड़ी, उनके टायर ने ट्यूब कुछ भी को ना, यानी कोई आधार ही नहीं है उनका गाड़ी का चलने का। राम नाम की गाड़ी जो बनाए बैठे हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधक। और फिर शेष जब आओगे, जब उनके गुरुजी ने कह देंगे भाई सालो सचमुच हमारा तो हमारे पास ज्ञान नहीं था, वो भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो नो कह दे भाई गाड़ी खराब हो रही या ठीक नहीं चल सकती और तुम अपनी व्यवस्था और कर लो। तो ये संत तो उन ड्राइवर कंडक्टर भी निकम्मे हैं, नो ना कहेंगे हमारे द्वारा भक्ति नहीं है और जाओ तुम ले लो नाम वाला जाके, ये तो उनते भी नालायक है फिर तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब ये परमात्मा कबीर जी का आदेश है कि पूरे विश्व में ये सत संदेश जावेगा, पूरी पृथ्वी के जीव प्राणी परमात्मा के बच्चे बतेरे युगों से दुख पा रहे हैं, अब ये इस नाम को ग्रहण करेंगे, सतनाम को। न इसकी छींट भी ना लगने दी थी परमात्मा ने, अरे डंडोरा पिटवा दिया, अब बखेर रखा आपके ऊपर, वर्षा करवा दी सच्चे ज्ञान की, और सतनाम चौथे महीने मिल जाता है, और सार नाम भी अब आपको मिला प्राप्त हो रहा है, जिसको आज तक ये ऋषि महर्षि समझ भी नहीं सके। तो अब ये पूरे विश्व में जाएगा और सभी संतों को इस सत्य ज्ञान का लोहा मानना पड़ेगा, और उनकी भलाई है वो मानने इस बात को, और अपना भी कल्याण करावें और उस परमात्मा के बच्चों को काल के उसमें भाड़ में ना झोंकें। अब जो प्रसंग चल रहा था कि कबीर परमात्मा सतलोक में जिंदा महात्मा के रूप में लेकर के उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को लेकर पहुंचे। जब गरीबदास जी ने देखा कि एक रूप में परमात्मा सिंहासन पर बैठे हैं और करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसा उनका एक रोमकूप का प्रकाश, मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट, ऊपर छत्र है, तो नीचे से जो महात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, महाराज के रूप में, संत के रूप में परमात्मा आए थे गरीबदास जी को साथ लेकर के, तो वो जिंदा महात्मा ने वहां से चंवर उठाया और परमात्मा के उस तेजो में रूप में जो सिंहासन पर बैठे थे उस पर चंवर करने लगे, जैसे सेवक गुरु जी पर करते हैं या राजा लोगों पर चंवर हुआ करते थे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो ये हो गया जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, तख्त माने सिंहासन ही होता संत भाषा में, और जिंदा महात्मा ये बाबा जी तो इसके नौकर दिखे है इनका। इतने में उसके मन में इतना आया ही था, तभी वो तेजो में शरीर वाला भगवान सिंहासन छोड़ के नीचे खड़ा हुआ और उस संत महात्मा रूप में परमात्मा से कहा कि भगवान विराजमान हो। वो कबीर साहब जिंदा महात्मा बैठे सिंहासन पर और चंवर करने लगे वो तेजो में रूप वाले भगवान उस जिंदा बाबा के ऊपर जो सिंहासन पर विराजमान हुए। अब गरीबदास जी सोच रहे थे कि भगवान और इस बाबा जी पर चंवर कर रहा है, ये कैसे। तो इतने में वो तेजो में शरीर जो था वाला जो शरीर यूं का यूं जिंदा महात्मा के शरीर में प्रवेश हो गया, और जिंदा महात्मा का जो नूर था एकदम उतना ही तेजो में शरीर हो गया और चंवर अपने आप होने लगा। तब परमात्मा ने कहा था इस आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कि बच्चा, मैं
पूर्ण परमात्मा हूं, सब ब्रह्मांडों का रचनहार हूं, मेरा नाम कबीर है। वेदों में मुझे कबीर देव भी कहा है। कबीर साहब ने कहा, वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं, उसमें मेरा कबीर देव नाम है। और मैं बनारस के अंदर काशी में धानक रूप में दुल्हे की भूमिका करके आया हूं। 120 वर्ष रहा था वहां पर। तब मैंने रामानंद जी को शरण में लिया और इसको नानक जी को शरण में लिया। ऐसी बहुत सी सारा महापुरुषों की जानकारी दी। उनके गरीबदास जी के अंतःकरण में वो यथार्थ ज्ञान सारा फीड कर दिया और आंखों देखा जो गरीबदास जी ने, वो खुद अपने ग्रहण के अनुभव की वाणी में लिखा। फिर परमात्मा ने कहा कि गरीबदास जा बेटा, तू नीचे जा, देखो तेरे शव को, तेरे शरीर को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। घरवालों ने क्या देखा, पालियों ने कुछ देर, ग्वालों ने देखा कि 2 ढाई 3 घंटे हो गए, भगत अकेला बैठा है, बाबा जी गायब हैं, शरीर नीचे रह गया था गरीबदास जी का। उन्होंने जाकर हिलाया डुलाया, आवाज लगाई, वो गिर गया, मृत जान लिया। उसको उठा करके गांव वाले जाकर के गांव में ले आए, चिता पर रख दिया शाम के समय अंतिम संस्कार के लिए। तब परमात्मा ने कहा, गरीबदास जा बेटा, अब तू वापस, तेरे शरीर को स्वाह करने वाले हैं। गरीबदास साहिब जी बालक थे, उन्होंने कहा परमात्मा, उन्होंने कहा भगवान मुझे यहीं रख लो, उस गंदे लोक में मत भेजो। तो परमात्मा, गरीबदास जी से परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने, सतपुरुष ने, कि बेटा तुम वापस जाओ, मेरा गवाह बनो और मैं तेरे साथ रहूंगा। तुम ऐसे नहीं रह सकते। आप यहां जब यहां से गए, आप पुनों से परिपूर्ण थे और उतने ही भक्ति की शक्ति तुम्हारे अंदर फिर से हो जाएगी, तुम यहां सको। अब तो मैं अपनी पावर से लाया हूं तुझे, वापस जाओ, ये सतनाम और सारनाम तुझे बता दिया, आप सिमरण करो। अन्य इसको लिख दो वाणी में, अन्य अपने अनुयायियों को केवल ये 5 मंत्र देना। कौन से? जो आपके इन कमलों वाले दिए जाते हैं, केवल ये 5 नाम गरीबदास पंथ में चलते थे। और आप जाओ, विलंब मत करो, आज्ञा का पालन करो। आने वाले समय में आप अपना अनुभव लिख कर रख जाना, तेरे भाई बहन बच्चे तेरे इस वाणी को आधार बनाकर मुझे पहचानेंगे, विश्वास करेंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। तब गरीबदास जी वापस आए और एकदम उठ खड़े हुए चिता के ऊपर से ही, और ये वाणी बोलने लगे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। परमात्मा को सतलोक में देखा, जो यहां से जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। तब गरीबदास जी ने अपनी वाणी में परमात्मा की महिमा कलम तोड़ लिखी है और परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान का इसमें वर्णन किया है। थोड़ी सी झलक आपको उस अमृत ज्ञान की देते हैं। क्या बताते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। गरीबदास साहब जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, जिनको नहीं मिला साध सत्संगा। जैसे भादुआ का महीना होता है, भाद्रपद, उसमें वर्षा बहुत अधिक होया करती थी और सभी छोटी मोटी जो दरिया हैं ये फुल स्विम पर ओवरफ्लो होकर किनारों को टच करती हुई चला करती है, भरकर चल पड़ती है और ऐसे चक्कर काटता हुआ उनका जल बहुत वेग से चलता है।
तो गरीबदास जी कहते हैं कि आप जी ने सतलोक जाने के लिए इतनी दरिया को पार करना है, इतने भयंकर जल युक्त, और उससे पार करने का साधन ये पंडित अर्थात भवसागर से भवदरिया से पार होने के लिए जो वे ऑफ जो मेथड ऑफ वर्शिप, वे ऑफ वर्शिप, पूजा का जो मार्ग है, विधि है, वो जो तुम्हारे गुरुओं ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने बताई है, वो तो ऐसी है जैसे उस भादों के महीने में पूर्ण रूप से परिपूर्ण होकर बह रही दरिया को पार करने के लिए कोई कहे कि भेड़ की पूंछ पकड़ और दोनों घुस जाओ दरिया में, ये भेड़ तुझे पार कर देगी। वो स्वस्थ विधि नहीं है, वो तो डुबोने वाली है। नौका, उसके लिए नौका चाहिए, अच्छा उसका खेवट चाहिए, ताकि वो भंवरों से बचा करके और दरिया से पार कर सके। तो वो पूर्ण संत की आवश्यकता है। राम नाम सही हो, सत भक्ति हो, वो नौका है राम नाम की। तो कहते हैं भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीब दास व भवजल डूबे, जिनको नहीं साध सत्संगा। फिर बताते हैं मन मान सरोवर गंगरे, जहां से बिछड़ा वहां मिलाऊं, तुम सुनो शब्द पर संग रे। मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, तुम सुनो शब्द पर संग रे। गरीबदास साहब जी कहते हैं कि मन, ये मान सरोवर गंगरे, सतलोक जो है वो असली स्थान है तेरा, और जहां से तू बिछुड़ा है तुझे वही मिला दूं। तू मेरे वचन सुन ले, मेरा ज्ञान सुनो। अपने आत्माओं, ये जो अधूरा ज्ञान हमें प्राप्त है, ये परमात्मा के विचार सुनने नहीं देता। जैसे एक बहन कह रही थी कि किसी परमात्मा की बेटी ने यहाँ से उपदेश प्राप्त, बहन ने अपनी सहेली से कहा कि इस समय टीवी पे हमारे गुरु जी का प्रोग्राम आता है, वो देखना। तो उसने अपनी सहेली के कहने से टीवी ऑन किया, और उस समय उसका दुर्भाग्य था और ज्ञान का अभाव। उसने क्या सुना कि तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता। उसने ये शब्द सुन लिया जब वह टीवी बंद। 2-3 दिन पाछे उस बहन ने फिर पूछा कि आप सुनती हो क्या मैं हमारे गुरुजी का सत्संग? ने बोली कद्दे भी ना सुनूं। तो ऐसा गलत बात कहे हैं। क्या कहते हैं कि नो के ब्रह्मा तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदी ना हो मुक्ति, मत कृष्ण जी की पुजारी न हो। तो पुणात्मा, तो यहां परमात्मा कह रहे हैं तुम हमारे शब्द का प्रसंग पूरा सुनो और फिर बात समझ में आएगी। तुम तो एक छोटी सी बात न सुन के बेदक जाते हो। गहराई से सुनो। क्यों कहा है इसने? इतने दिन हो गया, आज तक कोई कह के दिखा, आज से पहले कोई कह के दिखाता कि ये भक्ति ना करना सरेआम। ये जो राधा स्वामी धन सतगुरु वाले हैं, इन्होंने खुल कर कुछ नहीं बताया। आप अपनी बताएंगे, लोग उनके पीछे लगेंगे। और दास ने तो सबके इतिहास दिखाए हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, बस। और प्रमाण दिया है कि ये कहीं प्रमाण ही नहीं है इनकी भक्ति करने का। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं गरीबदास साहब जी, मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द पर संग रे। दने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे। कल बिस कुसमल मोक्ष होत हैं, ये पल पल पर भी अंगरे। कहते हैं ऐसा सिमरण देंगे आपको श्वास ओ श्वास का। उस जैसे गंगा में नहाने जाते हो, कभी जमुना में नहाने जाते हो, कहीं सरस्वती की आस लगाई बैठी हो, ये श्वास के सिमरण तय आपका श्वास का स्वर जो दास देता है नाम, कभी दायां चल रहा है कभी बायां चल रहा है,
और सरस्वती बीच में सहयोग तो तीसरा तिल है वो तो खुलेगी तीसरा तो इस संबंध तो अपने आप खुल जाएगा, इसमें धक्का करने की जरूरत नहीं, इसका मंत्र में ऐसी शक्ति है। तो कहते हैं दाने गंगा ये तो इला है और बहने बम में जमुना समझ ले, और बीच में सरस्वती तुम बताओ सो वो जो तीसरा 10वां द्वार वहां से स्टार्ट होगा खुलेगा, 10वें द्वार का उरला रास्ता है, उरला गेट। तो कहती सिमरत है तुम रोज गंगा जमुना नहाओ, पल पल पर भी अंगरे, पल पल में वो तो 12 वर्ष में पर भी लागे तुम्हारे उस किसी तीर्थ उसकी कुंभ की अर्नो के पल पल पर भी अंगरे, एक पल पल में पर भी लो, सांस सांस में नाम जपो व्यर्था सांस ना खो, ना जाने इस श्वास को आमन हो कि ना हो। फिर कहते हैं कल बिस कुसमिल मोक्ष होते हैं पल पल पर भी अंगरे, सभी पाप प्रकार के घोर से घोर पाप भी सिमरत है तो मेरे तुम्हारे नाश हो जाएंगे, कल बिस कुसमिल पाप। काशी करवत काहे लेत है, बिना भजन नहीं डंगरे, कोट ग्रंथ का यही अर्थ है करो साध सत्संग रे। क्या बताते हैं, काशी करवत काहे लेत है, बनारस में जाके कहते क्यों अपनी गर्दन कटवाता है, पुण्यात्माओं इतना जबरदस्त जुगाड़ कर रखा था इन अज्ञानियों ने, और आत्मा उसी दिन से परमात्मा की चाह में भटक रही है। इसको जिसने भी कोई जैसा भी परमात्मा पाने की विधि बताई, कितना कठिन से कठिन है, इसने वो भी स्वीकार किया। एक बार काशी के ब्राह्मणों ने, नकलियों ने क्या ज्ञान देना शुरू किया कि जो काशी में मरता है, काशी शहर में शरीर छोड़ता है, वो सीधा स्वर्ग जाता है, और जो मगर मरता है उसकी मुक्ति नहीं होती, वो गधे की योनि में जाता है। परमात्मा कहा करते भाई भक्ति सत भक्ति करो, चाहे काशी में मरो और चाहे मगर में मरो, कहीं पर भी शरीर छोड़ोगे तुम उसी स्थान पर जाओगे जो सत साधना तुम कर रहे हो, ये भूल है तुम्हारी। पर वो नहीं मानना करते, विरोध किया। तो ये बातें ज्ञान सुनकर सभी बूढ़े बुजुर्गों ने कहा अपने बच्चों से कि बच्चों बेटा, विशेषकर ये बढ़िया लोग इन ब्राह्मणों से ज्यादा प्रभावित रहे हैं। तो उन्होंने कहना सुना उनके बुजुर्गों ने कि बच्चों हमने मरना तो है बेटा, और कहते हैं गुरुजी बता रहे हैं काशी में मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो बच्चे भी सोचते हैं माता पिता का उद्धार होना चाहिए, तो वहां अपना कमरा लेकर बच्चों माता पिता के लिए वहां कोई नौकर नाकर छोड़ने लगे कि यहाँ विचार भी सुनते रहिए गुरुजियों के, और अंतिम समय है आप यही प्राण त्याग दियो। तो उन पंडितों ने सोचा कि भी यदि हम इनको अपने घर रख लें, प्रत्येक यजमान को एक एक गुरु 10-10, 5-5 हो जाएंगे, नाम रख लेंगे, तो सारा कुछ खर्चा भी हमें मिलेगा, वो पैसे भी मिलेंगे, किराया भी हमें मिल जाएगा। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने अक्षेत्र के सभी बुजुर्गों को अपने ही घर पर रखने का आदेश दे दिया कि हम रख लेंगे, यहाँ रह जाए, खाना खा लेंगे, हम भी खाएंगे, ये भी खा लेंगे। उनको पता था कि श्रद्धालु पैसे देंगे ही देंगे, तो उन्होंने अपने पिताजी के खर्चे के भी पैसे गुरुजी को देने शुरू कर दिए। इस लालच में उनने वो आफत मोल ले ली। बूढ़ा और बुढ़िया थे दो ना घर में, तो पूरा परिवार उससे की देख रेख में लगा रहा करे, जब बीमार शिमार हो जाता है बुढ़ापे में, जब बीमारी आप पे आ जाया करे बिना बुलाई, तो एक का दो बुढ़ा मुश्किल हो जाए संभालना, और उन्होंने तो 10-10 पाड़ लिए लालच में। फिर उन नकलिया ने के स्कीम बनाई वो गुरुआ ने कि भैया तो बात बिगड़ गई, अब ये तो आण लग रहे हैं, पता नहीं 100 भी हो जाएंगे, या तो हम कैसे रोटी पवाएंगे रोज जिंदगी। उन्होंने क्या स्कीम बनाई, एक गंगा के किनारे काशी में एक ऐसा गुफासी बना ली ईंटों की ऐसे, और जमुना गंगा के कति किनारे पे पक्का घाट सा बना के, और उसके ऊपरले सिरे में जैसे नु बना दी, उसमें ऐसे क्रोध छुपा दिया ऊपर, और दूर से उसकी हैंडलिंग बना दी 100-100 फुट दूर बोझड़े बाजड़े में रस्सा बांध दिया ऊपर ऊपर,
एक नीचे से पुलिस ही बना करके। तो सब उन्हें फिर एक अफवाह फैला दी कि जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है उसके लिए परमात्मा की तरफ से एक क्रोंत आता है। क्रोंत जैसे आपने देखा होगा लकड़ चीरन के आरी सी हुआ करो, लंबा, बहुत लंबा होता है, दो तरफ से पकड़ के चलाते हैं उसको ऐसे ऐसे। वो क्रोंत आता है, जो उससे गर्दन कटवा लेगा उसको शीघ्र मोक्ष प्राप्त हो जाए, स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। अब बूढ़े, क्योंकि ज्ञान सुन सुन के भगवान की आत्मा जाग तो जाती ही है कि मृत्यु तो होनी है। और फिर उनसे पूछा करते, क्या पंडित जी, गुरु जी, कोई दर्द होता है क्या? नहीं नहीं, भगवान के क्रोध में दर्द कैसा, पता भी नहीं लगता है। तो उन्हें सोची रही सी तो बात है कोई ना, भगवान का क्रोध आवे। तो अब क्या किया, उसकी फीस रख दी, भाई 10 रुपए का पुण्यदान करना पड़ेगा जब वो क्रोध आवेगा। तो सबकी 10-10 रुपए फिक्स रखती। हकीन कहती टिकट कट जाएगी, थारा पीछा छूटेगा और पैसे भी मिल जाएंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने क्रोध का वो हत्था जोड़ दिया, मानस काटने का, मनुष्य काटने का कसाई वाड़ा शुरू कर दिया। और श्रद्धालुओं ने वो भी स्वीकार कर दिया। कति इतनी जबरदस्त श्रद्धा बन गई। अब जिसका दर्द हो है उसका आसपास तो रहने नहीं दे, वो दर्द होने का समय नहीं मिले एकदम कड़क दे ही कर दे, जो कर कसाई बकरे का अटैक रहे वो बताने रहे आके मेरा दर्द होया कि ना होया। तो कहने का भाव ये है कि हमने वो भी स्वीकार कर लिया। तो यहां कहते हैं कि काशी करवत काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे। कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का एक अर्थ है कि बस जैसे साध सत्संग करो, संत का संग करो, सत्संग सुनो। जैसे पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी परम अक्षर ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने अपने मुख कमल से कुछ ज्ञान बोला होता है। वो तत्व ज्ञान है, उसके अंदर परमात्मा के पाने की सभी धर्म कर्मों की विस्तार से व्याख्या होती है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है। विद्वान और अविद्वान किसे कहते हैं? एक भाषा को जान लेता है किसी विशेष को तो उसको तुम विद्वान कह देते हो, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको तुम अविद्वान कहते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा। भगवान कैसा है? कोई तो उसको संभवात माने जन्म लेने वाला, कुछ असंभवात वो जन्म लेता ही नहीं, निराकार ऐसा मानते हैं। वो कैसा है ये ज्ञान भी तत्वदर्शी संत बताओगा, उसने पूछो सुनो। और यहां गरीबदास जी कह रहे हैं, वही प्रमाण दे रहे हैं, काशी करवत काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे। और कोटि ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। परम संत का संग करो। और परमात्मा कबीर जी ने तो यहां तक व्याख्या करी है, अपनी महिमा आप बतावे। कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। जो सुख है संत के संग में, वो बैकुंठ में ना हो। बैकुंठ में तो वह आग लाग रही है जो यहाँ पृथ्वी पर लग रही है, छोटे और बड़े की, निर्धन और धनी की। जो घनी भक्ति करके चला गया उसको ऊंच पद मिल गया, थोड़ी भक्ति कर रहा है वहां कोई कलर कलर लग गया, वह नो की नो बकवादे हैं। तो परमात्मा कहते हैं राम बुलावा भेजिया कि चलो स्वर्ग में। कबीर साहब हमें बताना चाहते हैं कि आपकी एक दिन ऐसी दशा हो जाएगी कि हमने स्वर्ग ना चाहिए, बाढ़ में जाए सा स्वर्ग जो हमारी पूंजी नाश करे, यही गधे बनते रहे हम। तो जो सुख है संत के संग में, साध के संग में, तत्वदर्शी संत के संग, वो बैकुंठ में ना हो। अजप्पा जाप जपो निस्वासर,
अब कहते परानंदनी पारख लीजय, मूल मंत्र ओम अंगरे, गायत्री गलतान दान है, सोहम सुरती सुरंग सुहंगरे। अब इसमें उक सतनाम के मंत्र का भी बताया है। गरीबदास जी कह रहे हैं कि चारों वेदों को पढ़ ले और एक ओम नाम जाप कर ले। उन चारों वेदों के पढ़ने का इतना लाभ नहीं जितना ओम नाम के जाप का है। तो कहने का भाव या भावार्थ है कि सदग्रंथों में जो सब कुछ ज्ञान दे करके निष्कर्ष बताया है कि इस मंत्र के जाप से मोक्ष होगा, तो वो जड़ी है। वह जड़ी खाने से लाभ होगी, जड़ी के गुण पढ़ने से नहीं। गुणों को पढ़ने से तो ज्ञान होगा कि इसमें ये लाभ है, ये यही एक जड़ी है, इतना। तो फिर कहते हैं रग यदुसाम ये अथर्व भाखें, अर्ता में नाम मूल नहीं रखें। ये पंडित जी कहते हैं, ब्राह्मण गुरु आचार्य शंकराचार्य ऋषि महर्षि चारों वेदों को तो घोट लेते हैं, कंठस्थ याद कर लेते हैं, और उसमें जो विशेष वस्तु है मंत्र दो जाप करने का, उसको मूल नहीं रखते, उसको आधार नहीं मानते। रग यदुसाम अथर्व भाखें, उनको तो बोलते रहते हैं चारों वेदों को, और जा में मूल नाम नहीं रखें। मंत्र को आधार नहीं मानते वो लोग। जैसे हमारे को मूर्ख बना रखा था इन्होंने, ब्रह्म गायत्री, एक गायत्री मंत्र दे रखा था, गायत्री मंत्र, और वो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, एक श्लोक है, और उसका आगे ओम ही न खुद ला दिया। या भी गलती कर रखी है, क्योंकि भगवान कोई बालक थोड़ा ही है, उसने कसर छोड़ दी ओम लान की। जब ज्ञान भगवान ने दे रखा है, ये मानते वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया परमात्मा, तो परमात्मा ने जो अक्षर लिख दिया उसमें एडिशन और घटान की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। वो मूर्ख है उसमें कोई और कोई ऐड करे या उसमें तो काटे पीटे। जैसे एक पिस्टन बना रखा है कंपनी ने, मोटरसाइकिल कार गाड़ी जो भी जिसका, और उसको एज इट इज ही फिट करना बुद्धिमता है। उसमें कोई और नट वेल्ड करके छोटा मोटा, और कोई ने होकर देखा भी ज्यादा वर्केबल हो गया, उसने तो नाश कर दिया। वो तो मूर्ख आदमी है, उसका उधर बैठा दिया, ओके तो फिट नहीं हो सकता। तो परमात्मा का की महिमा है वेद, और ओम नाम है ब्रह्म का, और महिमा है परम अक्षर ब्रह्म की। अब प्रधानमंत्री का आगे और कोई मंत्री लिख के भेज दे, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पहले तो वो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं हो, वापस भेज देंगे, ये तो मुख्यमंत्री का जाएगा, भेजो इसको। तो प्रधानमंत्री का आगे मुख्यमंत्री लिखने में तो सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। मूर्ख किसी ये बिना पता मैं प्रधानमंत्री हूं या मुख्यमंत्री। वो एक गायत्री जाप बताया करते हैं, वेद का एक मंत्र, इसको 1,00,000 बार जाप कर लो। पुण्यात्माओं, अकल का टोटा था, यो हमारे अंदर ज्ञान नहीं था, इसे वह हमने गुरु मिले थे। अब जैसे वेदों में परमात्मा की महिमा है उनके मंत्रों में, जैसे बिजली है और बिजली के गुण लिख रखे हैं किसी कागज पे, या पंखा चलाती है, ट्यूबवेल चलाती है, दूध रिड़क देती है, दूध बिलो देती है, हैं, और जो है उस अंधेरे को उजाले में बदल देती है। तो ये गुण है, ये बिजली के गुण हैं। और उसकी कोई चौपाई बना ले, उसका कोई दोहा बना ले या कविता बना ले उसकी, और उसने गाए जा कि 1,00,000 बार पढ़ लो इसने, पर तू पंखा चलाती है, तू दूध भी रड़क देती है, नीचे से जल निकाल देती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, मंड्याए रहे, 1,00,000 बार पढ़ ले और कनेक्शन ले वह नहीं। वो तो ज्ञान कराता है, वो गुणों की जो बुक है कि बिजली में ये गुण है, और वो गुण प्राप्त होंगे तो उस समय जब आप कनेक्शन ले लोगे। अब कनेक्शन लेने के बाद वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे कि ये पंखा इस बटन से चलेगा, और मोटर इससे चलेगी, पानी हैंड पंप वाली, और एसी इससे चलेगा, और भाई कूलर इससे चलेगा। वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे, लेकिन कनेक्शन बिना लाभ मिले को नहीं। तो पुण्यात्माओं, जो गायत्री मंत्र है यू तो एक मंत्र है, एक श्लोक है, इसमें तो 18,000 के आसपास मंत्र है, 3-4 वेदों के।
तो वो एक के ऊपर डरते क्या हो गया, वो तो ज्ञान तो हुआ भगवान का, लेकिन वो लाभ मिलेंगे इस दास के पास है वो कनेक्शन, ये लाइनमैन है उस परमात्मा का, यो देगा अपना वो कनेक्शन। उसके लिए बताते हैं, अजप्पा जाप जपो निस्वास रे, जीत चलो जम जंग रे, गरीब दास दर्शन देवा के देख बोया चतुरंग रे। ओए होए, गरीबदास जी कह रहे हैं कि अजप्पा जाप जपो निस्वासर, जो सतनाम का आपको दे रखा मंत्र वो अजप्पा जाप है, श्वास श्वास से जाप करना होता है। और जीत चलो जम जंग रे, इस काल के साथ ये युद्ध जीत चलो इस सतनाम के हथियार से। और गरीब दास दर्शन उस परमात्मा के देख के होया मन चित भंग रे, कहता मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, भगवान कोई और था, हम मान किसको रहे थे। तो पुण्यात्माओं इसमें कहा कि मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, पल पल पर सुनो शब्द पर संगरे। तो आज का जो सत्संग प्रारंभ हुआ था, आज जो सत्संग प्रारंभ हुआ था कि आप इस नमक की मार्केट के बोरों में, बोरियों में, और उस बूरा की मंडी को छोड़कर आ गए नमक के मंडी में। यहां आप बूरा का जो है टेस्ट खोज रहे हो, ये उसी मार्केट में ले चलूंगा आपको जहां पर वो टेस्ट आपको प्राप्त होगा, वो सर्व सुख प्राप्त होगा। इस दास के पास वो ओरिजिनल साधना है, इसको ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ। सत साहिब, सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, हम सभी जीव जितने भी इस काल के लोक में निवास करते हैं, पशु पक्षी जितने भी जलचर हैं और मानव हैं, देव हैं, ये सभी आत्माएं उस परम अक्षर ब्रह्म उस कबीर भगवान की है। वो कबीर परमात्मा कौन है? जिनके गुण वेद भी गाते हैं, जिनकी महिमा कुरान शरीफ भी बतलाती है, जिनकी महिमा प्रत्यक्ष दृष्टा संतों ने भी की हुई है। वो कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। जुलाहा कबीर, दानक कबीर, ये परम अक्षर ब्रह्म है। पुण्यात्मा, हम परमात्मा की परिभाषा का कैख भी नहीं समझ सके आज तक, जब तक ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। हमें ये तत्व ज्ञान हीन संत ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य जो भी भगवान की सतिथि बताते, हम सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। पुण्यात्माओं के आंखों में आंसू आते थे भगवान की चर्चा सुनकर, लेकिन वो काल की महिमा सुनाया करते थे और नाम भगवान लेते थे। आत्मा अपने पिता से जब से बिछुड़ी है, ये महा कष्ट उठा रही है। अभी पुण्यात्माओं, आप इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित नहीं हुए हो। जिसमें आपकी बुद्धि इतनी मैच्योर हो जाएगी कि आप प्रत्येक संकेत को समझने लग जाओगे, तब आप परमात्मा को अच्छी तरह जान जाओगे।
अभी तो आप ऐसी स्थिति में हैं जैसे कोई छोटे से बालक उठाकर किसी पेन को और कहता है पिताजी ये क्या है, तो पिताजी कहता है कि बेटा ये पेन है। वो कहता है पिताजी कहता पेन है, या दादाजी जो भी जिससे वो पूछ रहा है, फिर कहता वो फिर बताता है ये पेन है। तो वो कहता कहता उसको रख के और चला जाता है। उसकी बुद्धि इतनी मैच्योर नहीं हुई है, इतनी विकसित नहीं हुई है, पिताजी ये बता क्या रहा है। और उसको अविश्वास भी नहीं, क्योंकि वो अपने फादर से पूछ रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही पेन है क्या वस्तु। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर उसको कहते हैं बेटा या बेटी, वो पेन ला उठा करके दौड़ा जाता है और पेन उठा के ला देता है, फिर नहीं पूछता ये क्या है। तो पुण्यात्माओं, अभी आपकी या नहीं मिट्टी है, इस को मिटाने के लिए इतना ज्ञान दिया जा रहा है, सैकड़ों प्रमाण रखे जा रहे हैं आपके सामने। एक दिन आपकी या मिट जाएगी, क्योंकि ज्ञान से ही मिटेगी। वो क्या है, जैसे हम कहते हैं परमात्मा कबीर साहब है, आप सभी स्वीकार करते हो क्योंकि प्रमाण गणे दे दिए। फिर हम बताते हैं कि ये लोक यहां रहने का नहीं है, और ये परिवार जिसको आप मानते हो आपका नहीं है। ये परमात्मा के बच्चे आपके संस्कारवश जुड़े हुए हैं। और जो संपत्ति, जो घर मकान कोठी बंगले तुम बनाए बैठे हो, ये आपके नहीं है। लेकिन आप अस्वीकार भी नहीं करते। दास बोल रहा है क्योंकि आप मेरे शब्द के बच्चे हो, जिसे नाद के कहते हैं। और आपको ये अविश्वास भी नहीं है कि गुरुजी गलत कह रहे हैं, लेकिन यह बात आपकी स्थिति में है अभी तक। तो एक समय ऐसा आएगा, आपको ये अपने नहीं भगवान के संपत्ति दिखाई देगी, भगवान के ही ये सब जीव दिखाई देंगे। फिर आपकी भक्ति भी दृढ़ बनेगी और आप निश्चिंत भी होगे, क्योंकि मालिक ने प्रत्येक की चिंता है। नौकर का जितना काम होता है नौकर उतना ही कर सकता है। उन बच्चों को जो उस मालिक ने देना है वो नौकर को दे देता है कि आप इनको ऐसे ऐसे सुविधाएं प्राप्त कराओ, तो वो नौकर का उतना ही काम है, वो करवा दे। तो अभी हम मुखिया बनकर काम करा करते, फिर हम एक दास बनकर परमात्मा का जैसा भी जिसका रोल है, एक फिल्म है ये, तो इसमें जिसका जैसा रोल है उसको एक सुचारू ढंग से करें, भगवान से डर के करें, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, क्योंकि सब उस मालिक के बच्चे हैं। और इस मन पापी ने डांटे, जरा सा क्रोध होकर मन मान यू घर में कड़े मचवा दे 1 मिनट में, उसको ज्ञान से और परमात्मा के भय से उसको कंट्रोल करें। तो अब दास तो आपको बता रहा है कि आप यहां बहुत कष्ट उठा रहे हो, और आप इस बात को सुन अवश्य लेते हो, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कष्ट कैसे उठा रहे हैं। कोई समझता है कि मैं बीमार हूं इसलिए कष्ट है मुझे, नहीं। यहां जो मूल कष्ट है जन्म और मरण का, ये भारी रोग है। उसके बाद 84 लाख योनियों में पशु पक्षियों के शरीरों में पुण्यात्माओं कैर टूट रहा प्राणी पे। अब आप मनुष्य हो और मानव शरीर में ही आप ज्ञान ग्रहण कर सकते हो, और मानव शरीर में परमात्मा ने इतनी सुविधा भी दी है आपको कि आप अपने मकान झोंपड़ी डाल सको, गर्मी सर्दी से बचने के लिए पतले मोटे कपड़े की व्यवस्था कर सको। आप उसको छोड़कर आप भक्ति मार्ग से दूर होकर केवल यहाँ की संपत्ति जोड़न में और यहाँ कोठी बंगले बना के एक फोकट में मां बनाने की होड़ सी लगा लिया आपने, जो आपकी भारी भूल है। इस भूल को हटाने के लिए परमात्मा आए पूर्ण ब्रह्म,
अनंत कोट ब्रह्मांड के पालक और एक झोपड़ी में जुल्हा बनके हाथ से काम करके कपड़ा बुनकर एक लीला करके दिखाई कि यदि तुमने भक्ति में सफल होना है, अपनी इन मनोकामनाओं को, इच्छाओं को सीमित करना पड़ेगा। समाज को देखकर आप भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते। ये दूसरी बात है कि आप जैसी भक्ति करोगे वैसा फल तो आपको मिलता ही रहेगा, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने अपनी सभी परंपराओं को, जो हमने स्वयं बनाकर अपने पैरों में बेड़ी डाल ली, उनको अब समाप्त करना पड़ेगा। पैसों की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? बड़ी कोठी बनाकर महिमा हो जावे गांव में, नगर में कि बड़ी कोठी है उनकी, बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, बड़ी कार हो, चलिए तेरे संस्कार में होगी, ये तो हो ही जाएगी। और फिर हो जाती है मृत्यु। कोठी वाले की मृत्यु हो जाती है, कुत्ता बनकर उसी गली में बाहर बैठता है कीचड़ में, गर्मी और सर्दी में, ऊपर से वर्षा हो रही है, वो ठिठुर रहा है कोठी वाला बाहर बैठकर कोठी में। कोई अन्य ही प्राणी जो परमात्मा के बच्चे हैं वो भी निवास कर रहे हैं। कुछ दिनों में उनकी भी टिकट कटेगी, वो भी बाहर बैठेंगे गली में जो भक्ति नहीं करते। तो ये जो दुर्गति और भविष्य में होने वाले कष्ट आपका हरदम चित्त में रहने लग जाएंगे, फिर आप भक्ति कर सकते हो। ये जो दास आपको बता रहा है, क्योंकि सत्संग जो है एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है जिसमें पहली कक्षा के बच्चों के लिए भी कुछ ज्ञान बताया जाता है, दूसरी के भी, तीसरी के भी है, मैट्रिक वालों को, 10वीं कक्षा वालों को, बीए वालों को, एमए वालों को, यानी अंतिम पढ़ाई वालों को भी हिंट दिए जाते हैं। तो इस सामूहिक सत्संग के अंदर सबको ज्ञान दिया जाता है और आपको बताया जा रहा है कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते थे और वहां आपकी मृत्यु नहीं होती थी, वृद्ध अवस्था नहीं थी, कोई रोग शरीर में नहीं था। आज कोई वृद्ध अवस्था नहीं चाहता और सबकी होगी।